अगर सच बात को भी सामने रखेंगे तो धाराएं मुकर्रर हो जाएंगी, हमें प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, हमारे ऊपर केसेस होंगे, हमें बेल लेना पड़ेगा। हमारे वक्त में कानून बड़ा सख्त हो जाता है और ऐसे टेररिस्ट के वक्त में कानून इतना अपाहज और कमजोर हो जाता है कि इनके लिए जेल नहीं होता है। ये आराम से अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं और अपने टेररिज्म एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि एक दिमाग में रखते हैं कि जिहादी या टेररिस्ट एक मर्द हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, जिहादन भी होती है। अफजल गुरु के साथ जो आफरीन नारे में नारा लगाती थी, आवाज से आवाज जोड़ती थी और लोग उसको बेकसूर कहते थे, बाद में पता चला ना कि वो उसके साथ ही थी। तो आज के जमाने में, आज के इस सिनेरियो में ही नहीं, एक जमाने से, उसामा बिन लादेन के जमाने से, लश्कर तैयबा के जमाने से, अलकायदा और तालिबान के जमाने से जिहादन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इस्लामिस्ट प्रीचर बन करके, मुलानी बन करके माहौल को एक टेररिस्ट एनवायरनमेंट बनाने का और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को ये दिशा देने का कि आपके पास पढ़ाई लिखाई के अलावा इस्लाम के लिए भी काम करने का बहुत बड़ा हक। हमास और इजराइल के ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन पर अगर कोई औरत नकाब में ये चिल्ला रही है, मेट्रो में लाखों लोगों की जान जुड़ी हुई है, लाखों लोग उस मेट्रो स्टेशन में हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर वो ये चिल्ला रही है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तुम लोगों की जान चली जाएगी, तुम लोग सब मारे जाओगे, और वो हमास और गाजा के लोगों को वो सपोर्ट कर रही है, तो वैसे सिचुएशन पर मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत जबरदस्त काम किया है, पुलिस ने एकदम सही स्टेप लिया है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का तरीका हमारे भारत में भी आए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ना जाने कितनी टेररिज्म एक्टिविटीज हर रोज भारत के गली कूचों में होती रहती है। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज आई थी कि एक बुर्के वाली महिला को फ्रांस पुलिस ने अल्लाहू अकबर बोलते ही ठोक दिया। अब बात आती है कि ये वाकया हुआ क्यों। दोस्तों, अभी तक हमने सुना था कि जिहादी सिर्फ आदमी हो सकता है, लेकिन हमने जिहादन के बारे में बहुत कम सुना है, क्योंकि इस मैटर को थोड़ा सा कवर अप कर दिया जाता है कि महिला जिहादी नहीं हो सकती है। मुस्कान खान नाम की एक महिला जो कि बुर्का पहने हुई थी, फ्रांस के एक सबवे के पास इसने अल्लाहू अकबर का नारा जैसे ही लगाया तो वहां पे खड़ी पुलिस ने इसको सीधे ठोक दिया। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर भी किस तरह की इंस्टेबिलिटी इन मुस्लिम्स ने पैदा की है, जो कि पाकिस्तान से भाग कर गए हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम जहां भी जाएं गंदगी जरूर फैलाते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया क्या सोच रही है इस वाक्य को लेके और इस पे कितना आलोचनाएं हो रही है, इस वीडियो में आप देखिएगा। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस बात का डिस्कशन करें। नूह और मेवात में क्या हुआ था? नोटिस तो नहीं भेजा था ना मुंह और मेवात के मुसलमानों ने कि तुम शोभा यात्रा निकालो, हम पत्थर मारेंगे, ये रहा नोटिस। ये तो नहीं किया था मुसलमानों ने। या जेएनयू में या एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जब हमास के आतंकी और हमास के बलात्कारियों के पक्ष में जब रैली निकल रही थी तो नारा क्या लग रहा था? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मतलब तू हमास के आतंकी जो है वो बलात्कार कर रहे हैं, 6 महीने के बच्चों को माइक्रोवेव में पका रहे हैं, और वो बच्चा माइक्रोवेव में पक रहा है और सामने में माँ का बलात्कार हो रहा है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। लश्कर तैयबा का भी, के चीफ का भी इसके पास मैसेज आ गया, अलकायदा का भी मैसेज आ गया, तालिबान का भी मैसेज आ गया। इसने तालिबान को थैंक यू भी बोल दिया। और फिर भी कितना अच्छा लिबरल है, कितना सेक्युलर कंट्री है हमारा, कि जिसके लिए टेररिस्ट के बड़े बड़े चेहरे, टेररिस्ट के बड़े बड़े पद अधिकारी मुस्कान को सपोर्ट किए, तब भी मुस्कान बिहाइंड द बार नहीं हुई, तब भी मुस्कान जेल के अंदर नहीं सड़ी, तब भी मुस्कान के फादर आज करोड़ों में नहा रहे हैं। क्या जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर है हमारा। तालियां होनी चाहिए ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और यही वजह है कि आज हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े जब जेएनयू में होते हैं तो कोई अंदर नहीं जाता है, कोई जेल नहीं जाता है। जब अफजल गुरु के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर में ये कहा जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं,
तब भी कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर कन्हैया जैसे हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले लोग नेता बन जाते हैं और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, और तब भी लॉ एंड ऑर्डर में कुछ नहीं होता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब ये घोषणा कर चुके कि वो इजराइल के साथ है और हमास के टेररिज्म एक्टिविटीज की विरोधिता कर रहे हैं, तब भी हमारे भारत के बड़े बड़े चेहरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर के अपनी बातों को जोर शोर में रखते हैं, और बाहर में बड़े बड़े मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा ने बड़ी रेड़ियां लगाई, बड़े चप्पल गेजे, बड़ी मीटिंग मिचिल हो रही है पूरे भारत के हर एक कोने में, और सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रही है, बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो रही है। तो और ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन कोई कानून नहीं है, ये आराम से शांति भंग कर सकते हैं। लेकिन मैं और आप अगर सच बात को भी सामने रखेंगे तो धाराएं मुकर्रर हो जाएंगी, हमें प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, हमारे ऊपर केसेस होंगे, हमें बेल लेना पड़ेगा। हमारे वक्त में कानून बड़ा सख्त हो जाता है, और ऐसे टेररिस्ट के वक्त में कानून इतना अपाहज और कमजोर हो जाता है कि इनके लिए जेल नहीं होता है। ये आराम से अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं और अपने टेररिज्म एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। आज देखिए मुस्कान, कभी हम सऊदी अरबिया में उसकी तस्वीर देखते हैं, अलकायदा का चीफ है, इसके पास तालिबान का चीफ है, इसके पास लश्कर ए तैयबा का चीफ है, इसलिए इसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और कितना खूबसूरत है हमारे भारत का कानून कि किसी को बेहाई दबार ही नहीं करता है। आज देखिए कश्मीर में 370 हटने के बाद 10,000 लोग जेल के अंदर गए, कश्मीर शांत हो गया। मैं बार बार कह रही हूं कि क्या मजबूरी है जो हमास और गाजा के बलात्कारियों और आतंकियों को अरेस्ट नहीं करके, जो भारत में उनके समर्थक निकले हैं उनको अरेस्ट करके उनको 50 दिन के लिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। आज 500 लोग अगर जेल के अंदर गया ना, सब अपने अपने घर के अंदर एंटर कर जाएगा। 500 लोग सिर्फ, अगर इस पूरे भारत में से 500 लोगों को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो सब अपने घर के अंदर बैठ जाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब अपना अपना गाना भूल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी हालिया में हमने केरला में देखा, बहुत सारी हिजाब पहनी हुई लड़कियां थी जिन्होंने एक सनातनी औरत के साथ बहुत बदतमीजी की कि भाई तुम हिजाब नहीं पहनी हो, तुमको हिजाब पहनना पड़ेगा। मैं एक सेकंड के लिए वाइस वर्सा कर देती हूँ कि यही हरकत 10 सनातनी औरतों ने, महिलाओं ने एक हिजाब वाली के साथ किया होता तो बहुत सारे डिबेट्स होते, बहुत सारे नारे लगते, बहुत सारे मौलवी मुल्ला लुंगी उठा करके, चप्पल हाथ में ले करके मिचिल मीटिंग करने के लिए निकल जाता। ना जाने कितनी गालियां और कितना डिफेम सनातन धर्म को किया जाता। लेकिन जब वो अकेली सनातनी महिला उन लोगों के द्वारा बेइज्जत हो रही थी, आप मुझे बताएं कितने डिबेट हुए और कितनी मिचिल मीटिंग निकली? एक भी नहीं निकली। तो किसी ने कुछ नहीं किया, चूं तक नहीं किया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि वो एक हम बार बार कहते हैं भारत में 82.7% सनातनी है, तो वो 82.7% सनातनी कहाँ है जब उनकी एक सनातनी महिला को 12-15 हिजाबन ने, जहादन ने घेर करके उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया, तार कर दिया हिजाब पहनने के लिए। तब वो सनातनी कहाँ चले गए थे, कहाँ गायब हो गए थे? कौन सा सेक्युलरिज्म, कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा लिबरल, मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है क्या जिहादन को और जिहादियों को? क्यों दिया जा रहा है? अरे एक आज पेरिस में एक महिला के साथ कानून की तरफ से ये जो रिएक्शन दिया गया है, मैं तो कहूंगी एक्शन लिया गया है, एज एन एडवोकेट मैं कहूंगी कि एक्शन लिया गया है, एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। तो पूरे पेरिस के माहौल को, उस वक्त लाखों लोगों की जिंदगी को मेट्रो स्टेशन में बचाने के लिए जो पुलिस ने स्टेप लिया वो बिल्कुल सही लिया। तो ऐसे स्टेप्स हमारे भारत में क्यों नहीं लिए जाते हैं? हमने मॉनसून सेशन में सुना कि हम ब्रिटिश के कानून से नहीं चलेंगे, हमारी नई आईपीसी आएगी, हमारी नई सीआरपीसी आएगी, हमारा नया एविडेंस एक्ट आएगा, काफी किताबें छप भी गई हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम उसके द्वारा केसेस रेडी भी कर रहे हैं 2024 के बाद जो फाइल होने वाला है। तो आखिर ऐसे कानून कब बनेंगे जहां पर जिहादन और जिहादी का गला पकड़ में आए? हाँ, इससे बेटर तो ये था, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ क्या मैं बोलूंगी, लगता है ऑफ कोर्स।
ऐसा है कि इट्स बेटर के कोर्ट वही समय जो प्रीवियस जो इतने सारे केसेस जो पेंडिंग है उसमें लगा देता, चोरी के केस में लगा देता, बेईमानी के केस में लगा देता, पिक पॉकेट के केस में लगा देता, जमीन और जायदाद की जो केसेस इतने सारे पेंडिंग है उसमें लगा देता, PILs में लगा देता, क्योंकि अल्टीमेटली होता वही है जो जिहादी और जिहादन चाहते हैं। और बदले में हम जैसे लोग कोर्ट के अंदर भी गालियां सुनते हैं और कोर्ट के बाहर भी गालियां सुनते हैं, और हम संविधान की किताब लेकर के हम बेवकूफ बन जाते हैं। हम सिंपली बेवकूफ बन जाते हैं। हम फैक्ट पर बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को का नाजायज फायदा ना उठे भारत के अंदर, हम उसको लेकर के बात करते हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं जिसके द्वारा ये साबित हो जाता है कि भाई जिहादी और जिहादन ही सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर मुझे ऐसा, देखिए आपने अभी कोर्ट की बात की तो मुझे याद आ गया कि हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निर्भया के बलात्कारियों का सप्लीमेंट्री ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सप्लीमेंट्री पिटीशन लेने के लिए सुबह के 3 बजे तक खुला हुआ था। अब आप मुझे बताइए, एक बलात्कारी इंसान होता भी है जो उसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सप्लीमेंट्री पिटीशन जमा हो रहा था, और सर्वोच्च न्यायपालिका खुला हुआ था। आतंकियों के लिए भी आधी रात को कोर्ट खुला था, अजमल कसब के लिए। उसको इस भारत में, इसी भारत में उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको वकील दिया गया था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया था, जिसने भारत के कई माँ की गोद सोनी की, कई सिंदूर उजाड़े, कई हजार बच्चों को अनाथ किया था महज कुछ घंटों के अंदर। गोलियां दागने से पहले वो ये नहीं सोच रहा था कि सामने वाला मासूम बच्चा है, कि बुजुर्ग है, कि अपाहज है, कि औरत है, कि गर्भवती महिला है, कुछ नहीं सोचा था उसने। पर उसको पूरी सुविधाएं, सुख सुविधाएं दी गई थी, तो फांसी भी नहीं देना था। फांसी क्यों दिया गया? हमने कभी भी पब्लिक को छोटे कपड़े पहनकर टिकटॉक बना करके अश्लीलता को हमने बढ़ावा दे करके लोगों को, पब्लिक को एंटरटेन नहीं किया है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिस किसी को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सीमा गुलाम हैदर जो पाकिस्तान के जाखरानी कबीले की डकैत के घर से आती है, आज उसको जिस तरह से मीडिया ने हाइक दिया है, आज मीडिया ने उसको जितना रिनाउंड किया है, क्या भारत में जो बेटियां इतने बड़े बड़े काम की हैं, भारत के गौरव के लिए काम किया है, उनको 2 दिन 1 दिन दिखाना ही हमारी मीडिया के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद वो दिखाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सत्य पे बात करती है। ये नाच गाना, ये अश्लीलता, ये बदतमीजी, ये भारत की बेटियां नहीं कर सकती हैं। तो ये जो लचकदार और मजेदार और ठरकदार जो मसाला मिल रहा है मीडिया को, ये सीमा गुलाम हैदर जैसी औरतों से ही मिलेगा, ये हम जैसी पढ़ी लिखी औरतों से तो नहीं मिलेगा। इसलिए मीडिया काफी ज्यादा हमारे देश की करोड़ों महिलाओं ने व्रत रखा। भाई सीमा हैदर के व्रत में ऐसी क्या खास बात थी कि उसको एंकर्स लगे पड़े हैं, हर जगह रिपोर्ट लगी हुई है, कोई ऐसा मीडिया चैनल, कोई ऐसा जगह प्लेटफॉर्म बाकी नहीं थे जहां पे उसकी कवरेज ना हो, सब जगह सीमा मैंने तो सोच रखा है कि आने वाले, क्योंकि अभी भी उसकी पूरी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा कंप्लीट नहीं हुई है, सुरक्षा एजेंसीज ने उसको अभी भी क्लीन चिट नहीं दिया है, और पाकिस्तानी वो हैं जो आस्तीन में सांप पाल रहा है भारत। सीमा गुलाम हैदर को पालना मतलब आस्तीन में सांप पालने के बराबर है। तो अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट से लिंक सीमा गुलाम हैदर का निकलता है, तो जवाबदेही सिर्फ सचिन मीना या उसका परिवार नहीं होगा, ये तमाम मीडिया वाले भी होंगे जिन्होंने उसको यहाँ की हीरोइन बनाने की पूरी कोशिश कर रखी है। वो अलग सी बात है, बात याद है उनकी फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया जो उनके ऊपर फिल्म बन रही है। नहीं, ये अलग सी बात है कि भारत के नागरिक उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, भारत के नागरिक उसको वैल्यू नहीं दे रहे, भारतीय नारियां उसको वैल्यू नहीं दे रही हैं। वो मुजरा पाकिस्तान से सीख कर आई है, वही मुजरा वो यहाँ पर करती है और लोग बड़ा एंटरटेन होते हैं। तो और खास करके हमारी नेशनल मीडिया बड़ा एंटरटेन होती है। तो मुझे लगता है कि जवाब के कटघरे में उस दिन ये वो तमाम नेशनल मीडिया भी होगी जिसने सीमा गुलाम हैदर को मतलब कुछ एक बहुत बड़ा कारनामा समझ लिया है, बहुत बड़ा कारनामा समझ लिया है। अरे लाखों ऐसी महिलाएं हैं, मुस्लिम होकर के हिंदू लड़के से शादी की है, लाखों ऐसी महिलाएं हैं, तो आप उनको भी दिखाओ ना।
बिल्कुल भारतीय नागरिक ना, ये अश्लीलता नहीं दिखाएगी ना, ऐसे ऐसे करके मुंह चूमना, ऐसे ऐसे करना, ये अश्लीलता तो भारतीय नारियां नहीं दिखाएंगी ना, ये पाकिस्तान की मुजराखोर ही दिखा सकती है। पढ़ी लिखी महिलाएं भारत की महिलाएं नहीं दिखा सकती है। जी, लेकिन वही अगर हम मुद्दे पर वापस आते हैं, वो यही है कि इस तरह के मुद्दों को जब भी भारत में उठाया जाता है तो इस्लामोफोबिया का नाम दे दिया जाता है, कहा जाता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ये जब हम सब जानते हैं कि ये इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये कोर्ट्स में इतनी सारी हेयरिंग हुई, हाई कोर्ट्स में भी अलग अलग, सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित हो ही नहीं सका अब तक कि वो एक इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। बावजूद इसके भी इस पे इतनी जिद क्यों है, और जिद उन्हीं की क्यों मानी जाती है, और वो जिद पूरी भी हो जाती है? मुझे लगता है कि थोड़े और एफर्ट की हम लोगों को जरूरत है, हमें ही थोड़े एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि अभी जो मौजूदा केंद्र में सरकार बैठी है, मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हमने जो जो नहीं सोचा था या जो जो हमारी सोच में था, एक सपना था, वो केंद्र की सरकार ने पूरा किया है। इलेक्शन बहुत पास में है, बिल्कुल नाक के नीचे है, 2024 में ये सरकार दोबारा बने, और मैं ऐसे मुद्दों को जरूर सामने में रखूंगी कि इस पर भी कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि भारत में जो जिहादन और जिहादी हैं, उनके गले, उनके गिरबान को कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे बिहाइंड द बार किया जाए, इस पर वर्क करना अभी बाकी है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने बाकी है, और मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि 2024 में ये सरकार आए, क्योंकि मोदी जी की सरकार में ही इतनी ताकत है कि ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोगों को, जिहादन और जिहादियों को बिहाइंड द बार करना सिर्फ और सिर्फ केंद्र की बीजेपी की सरकार में ही क्षमता है, और किसी में नहीं है। देखिए अंबर, मैं आपको बता रही हूँ कि 9 साल को हटाते हैं हम, और एक 1947 से लेकर के 2013 तक एक ऐसी सरकार थी जिसने जानबूझ करके जिहादी और जिहादन को पाला पोसा था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलने के लिए जानबूझ करके रोटी और बोटी दिया था भारत में। आई होप आपने नाजिया इलाही खान का यह डिस्कशन अच्छे से सुना, डिबेट काफी अच्छी थी, और नाजिया इलाही खान ने यह भी बयां किया कि एक महिला जिहादी हो सकती है, लेकिन पब्लिक ये मानती नहीं है कि महिला भी जिहादी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। पाकिस्तान की ऐसी जिहादन महिलाएं हैं, हालांकि भारत के अंदर भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि बरगलाने का काम करती हैं, औरतों को, बच्चों को और लड़कियों को बरगलाने का काम करती हैं कि आपके पढ़ाई लिखाई के अलावा, घर संभालने के अलावा इस्लाम को फॉलो करना और इस्लाम की सेवा करना भी आपका धर्म हो सकता है। तो इसी के बिहाफ पे ये लोग एक महिला को जिहादी बनाते हैं, और पाकिस्तान में ऐसे वाकये तो कई बार सुनने को मिलते हैं। आपने अफजल गुरु के साथ बगल में बैठी हुई महिला देखी होगी जो कि नारेबाजी करती थी और बाद में वो जिहादी निकली। अब पूरी इंटरनेशनल मीडिया अवेयर हो चुकी है कि एक महिला भी पूरी तरीके से जिहादी हो सकती है। आपने द केरला स्टोरी सुनी, वहां पे किस तरह से महिला को बरगलाया गया था। इसके बाद आपको कई और ऐसे वाकये देखने को मिलते हैं जो कि महिलाओं को शामिल करके एक सेफ पैसेज के लिए यूज करते हैं। ये सब कुछ महिलाएं क्यों कर पाती हैं? क्योंकि इनके माइंड में ये भर दिया जाता है कि जिहाद करना इनके धर्म के लिए अच्छा है और शहादत से जन्नत हासिल हो सकती है। दोस्तों, जन्नत तो वही है जब आप दूसरे को खुश रखते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए उसके रास्ते में फूल बिछा देते हैं, तो वही एक जन्नत का रास्ता होता है। ये नहीं कि आप मरने के बाद जन्नत देखेंगे। मरने के बाद आपकी रूह कहाँ गई किसको पता? आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपकी रूह कहाँ गई। शरीर में जो दिमाग है वो सोच रहा है कि मुझे जन्नत मिलेगी, लेकिन रूह को नहीं पता जन्नत क्या होती है। रूह को यही पता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए रास्ते बनाते हैं, तो वहां पे आपकी जो अंदर से खुश फहमी निकलती है, आप अंदर से खुश होते हैं, वही जन्नत है। दूसरे के लिए रास्ते बनाना, दूसरे के लिए अच्छा सोचना आपके लिए जन्नत का रास्ता खोलती है। आपका अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ जिहाद करके अपने शरीर पे बॉम्ब बांध के कहीं पर चले जाएं, 150 लोगों की जान ले लें, उससे आपको जन्नत नसीब होगी। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। ये
बिल्कुल जिहादी माइंडसेट के लोग हैं जो आपको बरगला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है। बोले तो आपकी आत्मा आपको जवाब देगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा से सुनिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको आवाज आ जाती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है तो उसको बिल्कुल मत कीजिए। आई होप आपने नाजिया इलाही खान का ये डिस्कशन अच्छे से सुना और आपको मजा भी आया होगा। तो आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।